नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आरएसएस के अंदर हड़कंप मचा हुआ है और साथ में भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी हड़कंप है। कारण क्या है? कारण यह है कि प्रियंक खड़गे, जो कि खड़गे साहब के पुत्र भी हैं, पॉलिटिशियन हैं, उनका कहना है कि जितने भी सरकारी अधिकारी आरएसएस की गतिविधियों में भाग ले रहे हैं, उनकी शाखाओं में भाग ले रहे हैं, उनके प्रोग्राम्स में भाग ले रहे हैं, उनको सस्पेंड कर देना चाहिए, क्योंकि सरकारी अधिकारियों को किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में या उनके कार्यक्रमों में शामिल होने का अधिकार नहीं है। दरअसल बीजेपी और आरएसएस विचलित इसलिए हैं कि लगातार अब आरएसएस पे अटैक हो रहे हैं और आरएसएस का जो एक बलात्कारी पार्टी के रूप में निकल कर आई केरल के अंदर, आपको पता है, और उसका कोई आरएसएस और बीजेपी की ओर से जवाब नहीं मिल रहा है। और हो सकता है कि शायद सीपीएम सरकार आरएसएस को बचाने की कोशिश कर रही हो वहां पर केरल के अंदर। लेकिन आनंद आजी की जो चिट्ठी है सुसाइड करने से पहले, जो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन की चिट्ठी है, वो अपने आप में महत्वपूर्ण है और वो आरएसएस के अंदर फैले हुए व्याभिचार को हम सबके सामने लेके आती है। एक किस्म से आरएसएस भारत का एक नॉन स्टेट एक्टर है। भारत का कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं है जो इनकम टैक्स के अंदर जिसका रजिस्ट्रेशन ना हो या ट्रस्ट में रजिस्ट्रेशन ना हो, लेकिन इनका कोई रजिस्ट्रेशन भी नहीं है और इनके पास अरबों खरबों रुपए के पैसे आते हैं। कहाँ से आते हैं, कौन देता है, किसके पास जाते हैं, कैसे इस्तेमाल होता है, क्या वो देश विरोधी एक्टिविटीज़ में शामिल हैं? दरअसल इनके बड़े बड़े जो आलीशान 5 स्टार आजकल ऑफिस बने हुए हैं दिल्ली और बाकी शहरों के अंदर, उसका पैसा कहाँ से आया? कोई डिक्लेरेशन नहीं है उसकी। फिर एक जगह भागवत जी कहते हैं हमारा पैसा गुरु दक्षिणा से आता है। क्या गुरु दक्षिणा से आपको करोड़ों अरबों रुपए आता है? अगर करोड़ों अरबों रुपए आ रहा है तो डिक्लेयर कहाँ पर है? किसने वो गुरु दक्षिणा दी है, क्यों दी है, किस लिए दी है, क्या उसका कोई हिसाब किताब है? अगर आपके पास अरबों रुपए आए हैं, करोड़ों की बात नहीं है, यहाँ पर अरबों की बात है, तो पैसे को डिक्लेयर कहाँ किया गया है? इसके अलावा बलात्कारी होने के नाते तो एक उनके ऊपर इल्ज़ाम हो ही रहे हैं, व्यभिचारी होने के नाते इल्ज़ाम आ रहे हैं और इनकम टैक्स के बड़े घोटाले के एक किस्म से नॉन स्टेट एक्टर होने के नाते देश के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। और प्रियंक खड़गे के लेटर की जो भी व्यक्ति सरकारी नियमों के हिसाब से आरएसएस की एक्टिविटीज़ में प्रोग्राम में भाग लेगा, उसे सस्पेंड कर देना चाहिए। और ये चिट्ठी उन्होंने सिद्धारमैया को भी लिखी है। अब इस बात से कुछ सुने नोटिस वगैरह भी इशू करने को अब तैयार है सरकार, तो इसकी वजह से अब हड़कंप सा मचा हुआ है। शुरुआत में हो सकता है आरएसएस के ऊपर पूरा बैन ना आए, लेकिन आरएसएस की गतिविधियों की अब जांच शुरू होगी तो पता तो लगेगा अल्टीमेटली कर क्या रहे हैं लोग। और इस किस्म की गतिविधियां जो कि इनके यहाँ बलात्कार वगैरह होते हैं कैंपों में, जो खास तौर से आनंद आजी की चिट्ठी से आया है, और उसके बाद अभी ये कहना कि सरकारी अधिकारी खुलकर आरएसएस के प्रोग्राम से हिस्सा ले रहे हैं तो उनको सस्पेंड किया जाए। उनको सस्पेंड करेंगे तो कम से कम फर्क तो पड़ेगा। ये होना बहुत ही बहुत लाजमी है और ज़रूरी भी है। शुक्रिया आपका।